Hi, this is fantastic. Good afternoon and welcome to this absolutely very charming and warming and fantastic session. And आज मैं क्या बताऊं आपको, I'm fired up and I'm charged up, and this is something really related to motivation. Oh my God. And what do you need, my gentlemen, my dear friends? And absolutely, at every part of our life, every moment of our life, we need absolute motivations. Right. स्वागत है आप लोगों को आज का इस आफ्टरनून सैटरडे, जब लोग बड़े अच्छे से नींद मारते हैं दोपहर में। आज हम चार्ज अप हो रहे हैं एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज हमारी जो सेशन होगी दैट विल बी एब्सोल्युटली मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में हम क्या करने वाले? यस, तो मोटिवेशन सेशन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, द एलोवेरा कंपनी के जो आज प्लेटफॉर्म है। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई एम रियली थैंकफुल टू द होल मैनेजमेंट टीम ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, होम ऑफिस और सारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। एंड लेट मी टेल यू, आज का जो ये सेशन है प्योर मोटिवेशन का सेशन है। एंड हम देखिए, एक छोटी सी बात है, आज हम कुछ कहानियां बताएंगे। 3 रियल स्टोरीज, स्पेक्टेकुलर रियल लाइफ कस्टमर स्टोरीज। देखिए, एक छोटी सी बात है कि स्टोरी क्यों बताना चाहता हूं मैं आज। जब मैं छोटा था तब, चाहे मेरे कोई बड़े मतलब सीनियर्स हो परिवार के अंदर या फिर मेरे कोई टीचर्स हो, पहले सिखाते थे कि कोई भी चीज सिखाने से पहले वो मेरे को कहानी या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते थे। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जैसे पहले हम लोग को एक लकड़ी दिया जाता था, बोलते थे कि तोड़ दो, तो हम तोड़ देते थे। 2 पीस दिया जाता था, तोड़ो, तो थोड़ा सा ताकत लगता था, तोड़ देते थे। लेकिन जब 5 लकड़ी एट ए टाइम बंद करके दिया जाता था तो हम तोड़ नहीं पाते थे। तो हमें क्या सिखाया जाता था कि संगठित रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये जो उदाहरण है, हमने कितने साल पहले सुने थे पता नहीं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं तकरीबन 40 साल पहले तो मैं सुना था, लेकिन आज तक भुला नहीं उस एग्जाम्पल को। तो बातें हैं कि सर इस तरीके से जो चीजें होती है ना सर, आज मैं आपको 3 जबरदस्त कहानियां बताऊंगा। और ये जो कहानी देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कहानियों के पीछे क्या मैनेजमेंट लर्निंग है, क्या मोटिवेशन है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो लगान पिक्चर के ऊपर बहुत बड़ी मैनेजमेंट एजुकेशन, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में चला। 2 आंख 12 हाथ, वो भी एक फिल्मी कहानी के ऊपर कुछ मोटिवेशन की सेशन, मैनेजमेंट सेशन बनी। लेकिन आज मैं वो फिल्मी कहानी नहीं बताऊंगा। आज मैं जो कहानियां बताने जा रहा हूं, दो स्टोरीज, इट्स जस्ट समथिंग लाइक कमिंग आउट ऑफ ए बॉक्स एंड डिस्कवरिंग द गोल्डन यू, राइट एक्शन एट राइट टाइम। एंड आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, इक्विप योरसेल्फ तो डिस्कवरिंग द गोल्डन यू। आज ये कहानी हम क्यों बताने जा रहे हैं? इसलिए कि ये कहानी मुझे जरूरत है, हम सभी को जरूरत है। सही समय में कैसे सही एक्शन लेंगे, हमारे अंदर की जो गोल्डन चीजें हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे। क्योंकि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर बीन। जिन्होंने क्विट कर गया, आज ये एग्जांपल उनके पर भी है, और जो विन करना चाहते हैं आज तक क्विट नहीं किए, ये एग्जांपल उन्हीं के लिए भी है। तो चलिए देखते हैं कि शुरू करते हैं। पहली कहानी जो है डिस्कवरिंग द गोल्डन यू। और मैं आपको आज एक कहानी के बारे में बता रहा हूं। ये कहानी है बैंकॉक थाईलैंड की। एंड इस कहानी में सर क्या है, बैंकॉक के अंदर आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की बात है, एक 8 फीट ऊंचा एक कंक्रीट था, बुद्ध का स्टेचू था। वो शहर के बीचों बीच पड़ा हुआ था इन ए नेग्लेक्टेड कंडीशन। लोग उसमें जो टूरिस्ट जाते थे उसमें अपना कैमरा कभी रख लेते थे, कभी उसके ऊपर कोई यूज्ड केन्स फेंक देते थे। इट वाज लाइक एन अबैंडन्ड कंडीशन।
लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट, बुद्ध का पूजा करने वाला पुजारी, उनको लगा कि नहीं, ये मूर्ति को मैं लेके साफ करके अपने मंदिर में मैं उसको पूजा करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, लोकल ट्रांसपोर्टेशन मेथड के हिसाब से उन्होंने उसमें डाला और लेने के लिए ले पड़ा। जब रास्ते में ट्रांसपोर्ट हो रही थी उस स्टेचू की, वो स्टेचू क्रैक हो गई, और क्रैक होने के बाद उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगे, गिरने लगे। और जानते सर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने झांक कर देखा तो उसके अंदर कोई चमकीला सा चीज है, कोई चीज अंदर में बड़ा जबरदस्त चमक रहा है। तब उन्होंने वहां पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद लोगों का मदद लेकर उन्होंने उस स्टेचू के वो जो सारे कंक्रीट थे उसको निकाले, और निकालने के बाद उनको क्या पता चला, द गोल्डन बुद्ध वॉज इनसाइड, द गोल्डन बुद्ध वॉज इनसाइड। तो आज आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। इट्स समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, जो बुद्ध की स्टेचू जो था, दैट वाज ऑफ इमेंस वैल्यू। उस कंक्रीट के अंदर बहुत जबरदस्त कीमती चीज छुपी हुई थी, लेकिन वो आज तक नेग्लेक्टेड था, एबंडंट कंडीशन में था। नॉर्मली सर हमारे साथ क्या होता है, सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंस मिस्ड, ब्यूटी obscured, potential unrealized. So what an example of underutilized asset. अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जाम्पल हमारे साथ कितना टैली कर रहा है, क्या जबरदस्त टैली कर रहा है सर। हमारे अंदर भी गोल्डन बुद्धा छिपा हुआ है, कोई जर्क तो दे, कोई हमारी ऊपर की परत जो कंक्रीट की डाला हुआ है उसको तो तोड़े। तो चलिए सर इस कहानी को मैनेजमेंट लर्निंग के हिसाब से डाल के देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सर द ट्रेमेंडस वैल्यू ऑफ यू। आज समझिए कि सर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 1 साल पुराने हो, नए हो, या 5 साल पुराने हो, या 20 साल पुराने हो, हर किसी के लिए सर ये एग्जाम्पल बनता है। एवरी पर्सन हैज यूनिक गॉड गिवन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है, हर एक व्यक्ति को भगवान ने वो टैलेंट्स एंड पोटेंशियल दिया हुआ है। इफ आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू about the greatest examples that India has ever experienced, तो मैं आज एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर ने हमें क्या सिखाया है सर? सचिन तेंदुलकर has taught us a big lesson and he decided too early उनको जिंदगी में क्या करना है, उनकी टैलेंट को कैसे इस्तेमाल करनी है। एंड उसके बाद टू अर्ली 16 इयर्स में ही उन्होंने तय कर लिया था, 16 इयर्स में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उनको क्या करना है। कभी भी सेंचुरी किए, कभी भी नहीं किए, बट वो अपनी पोटेंशियलिटी को हमेशा यूज करते थे। एंड हर दिन सुबह दूसरे दिन सेंचुरी मारने के नेक्स्ट डे भी वो चले जाते थे, मतलब फिर से प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट। जीरो में भी आउट हुए, प्रैक्टिस, डबल सेंचुरी में मारे, प्रैक्टिस। गॉड गिवन टैलेंट्स एंड पोटेंशियलिटी को उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर हम अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो अमिताभ बच्चन has taught us a big lesson in India. I'm citing to the Indian examples. And what Amitabh Bachchan has showed to the whole world, no matter what happens to your life, you can always come back. You can always bounce back. फिर से आप आगे निकल के आ सकते हैं। That's what. एंड अगर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर भारतवर्ष की मैं दूं तो आज की तारीख में जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, वो ये कहते थे, ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। टू रियलाइज योर ड्रीम्स, आपके सपने अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सपने पूरा करने के लिए आपको एक अपनी बेहतरीन एटीट्यूड चाहिए। सपने सिर्फ देख लेने से नहीं होता, हर किसी का सपना होता है। तो यहां पर देखिए क्या है सर, पहला पॉइंट है कि एवरी पर्सन हैज यूनिक गॉड गिवन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? दूसरी लाइन पे। बट आज की तारीख में अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, चाहे उड़ीसा हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे एशिया महादेश हो, या चाहे यूरोप, या चाहे सारी दुनिया हो, मिलियंस लिव विद अ पुअर सेल्फ इमेज एज दे कैन नॉट वैल्यू ऑन व्हाट लाइज इनसाइड देम। जैसे वो जो कंक्रीट बुद्धा एंड गोल्डन बुद्धा इनसाइड, वो अपने एक बस
दिनहीन वाली जो तस्वीर अपनी आप की छवि बनाकर चलते हैं। What they normally see, they see the exterior failure, not their internal worth. आप ये मान के चले, हर एक व्यक्ति आज जो सुन रहे हैं आप यहाँ पे, तो मान के चले कि एवरी पर्सन हैज यूनिक गॉड गिवन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे हम। एंड दैट्स व्हाट इज द पॉइंट कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर बिजनेस में आते हैं तो एक आध अगर फेलियर आ गया, हम उसी को धार आधार सब बना लेते हैं। जब हम साइकिल सीखते थे, गिरे थे, घुटने छिल गए थे, कूनी छिल गई थी, जुकाम हुआ था, लेकिन फिर भी हमने सीखा क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली ट्राई किया, क्योंकि हमारे अंदर थी। हमने ये सारे लोगों को देखे थे, हमारे चाचा जी को देखे थे, पिताजी को देखे थे, हमारे बुजुर्गों को देखे थे, कई सारे अनजान लोगों को देखे थे जो साइकिल खुद खड़ा नहीं हो सकता, उसी को चलाते हुए लोग मंजिल पहुंचते थे। वही तो विश्वास दिलाया था। हमने 2 बार गिरे, फिर भी उठे, फिर भी चल पड़े। जब हमारी पैदाइश हुई थी तब माँ के पेट से जब निकले था तब दौड़े नहीं थे सर, कोई नहीं दौड़ा था। बार बार गिरे थे, 1000 बार गिरे थे। वो लोग कहते ना सर, व्हाट इज फेलियर एंड व्हाट इज सक्सेस। गिरना जरूरी है, गिरना तय है, गिरने के बाद गिरे रहना ही फेलियर होता है, गिरने के बाद उठकर चल पड़ना ही तो सक्सेस होता है। कितनी छोटी सी बात है। और बचपन में आपने भी किया, मैंने भी किया। जैसे थोड़ी सी हमारी बुद्धि बढ़ी, हम गिरे रहना पसंद करते हैं, और यही कारण है, इसी के कारण आज करोड़ों लोग इस दुनिया में पुअर सेल्फ इमेज के लिए जीते हैं, साथ जीते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि सर बिलीव इन योरसेल्फ। नीचे जो तस्वीर है वो देखिए, बिलीव इन, अपने आप में विश्वास रखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दाहिने वाली तस्वीर क्या कहते हैं, I can't do this, I can't talk to people, I can't meet people, I can't show the plan, I can't buy the product, I can't have money, I cannot give time। इतना भारी कर लेते हैं, नो 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 में, और भारी इतना बड़ा हो जाता कि that is called obesity in attitude। शरीर अगर ओबेस हो गया है तो हम गार्सिनिया एंड वेट मैनेजमेंट करके उसको कम कर लेंगे। एटीट्यूड अगर ओबेस हो गया तो फिर क्या करेंगे। इसी तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड को कभी साथ में नहीं लेकर जाना है। अगर अपने अंदर की जो गोल्डन बुद्ध को निकालना है तो सर उस कंक्रीट को फेंकने के लिए ऊपर जो परत पड़ी हुई है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो ये बार बार हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे ऊपर ये जो टेप रिकॉर्डर चलाया जाता है, सर उससे निकलने के लिए, उस कंक्रीट को निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक माहौल में जाना पड़ेगा। एंड आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 160 कंट्रीज में चल रहे हैं, चाहे लाख कोई कुछ कह दे, सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। तो मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आज इस चीज को देखते हैं, करके तो देखिए, आई कैन, व्हाई नॉट। जब पैदा हुए थे आपका कोई दोस्त नहीं था, आप अपने पिताजी माताजी किसी को नहीं पहचानते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, पापा बोल के किसी को बुलाए, मामा किसी को बुलाए, फिर भाई बहन को पहचाने, फिर धीरे धीरे दोस्ती बनाए। इस दुनिया में हर एक बंदा जिसका 18 साल हो गया हो, मिनिमम 18 फ्रेंड्स तो है ही। और जैसे आज की तारीख में फेसबुक एंड सोशल मीडिया है, 1800 फ्रेंड्स है। फिर किसने कहा कि हम बात नहीं कर सकते हैं। इस बात को करने के लिए, सीखने के लिए, अगर इस अपॉर्चुनिटी में अपने आप की गोल्डन बुद्ध को डिस्कवर करने के लिए थोड़ी सी तौर तरीके अगर सीखना पड़ा तो कौन सी प्रॉब्लम हो गई। चलिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो अपनी जो पुअर सेल्फ इमेज है, जो एक सेकंड सर, ओके, व्हाट इज अ ट्रू हेल्दी सेल्फ इमेज इज। सबसे बड़ी चीज है कि सर यू आर इंपॉर्टेंट। अपने आप को पहले इंपोर्टेंस देना शुरू कीजिए सर, अपने आप को एटलीस्ट प्राधान्यता दीजिए। अपने आप को सोचिए कि यस यू आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। लेकिन हम सर क्या करते हैं, इस दुनिया की रीत नीति के हिसाब से सर हम कभी कभी क्या करते हैं, लाल अक्षर लाल बॉक्स में कुछ लिखा गया है। हेल्दी सेल्फ इमेज ये नहीं होता कि हम सबको बस खुश करते रहें। इफ यू स्टार्ट, क्योंकि मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं, रोते रहते पिछले 5 साल से, दे आर सफरिंग इन द बिजनेस बिकॉज दे आर बिजी अबाउट प्लीजिंग अदर्स। लेकिन जिंदगी कहां पहुंची सर, 5 साल, जितना दिन था मरने के लिए और 5 साल खत्म हो चुका है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए सर, लेकिन दुनिया को खुश करते करते और पूरी दुखी जीवन जी रहे हैं। मैंने उनको बोला कि सर कब तक ये खुशी करते रहोगे। अगर आप दुनिया में हर किसी को खुशी करना ही है तो फिर अपने बच्चों को खुशी भी करो ना सर।
दूसरी पॉइंट है कि नॉट अबाउट परफेक्शन। हम सेल्फ इमेज समझते हैं परफेक्शन। आज हमने क्या जबरदस्त प्लान देखा, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इमेज। नो सर, जैसे उस दिन संजीव जी बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सर मुझे। गिव रेस्पेक्ट टू द एफर्ट्स ऑल्सो। ओलंपियन सिर्फ 7 सेकंड के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हो ही जाता है, लेकिन सर हम अगर पलट के देखेंगे ना सर, 4 साल की उसको मेहनत रहता है सर। इट्स नॉट ऑल अबाउट, एवरीबडी इज नॉट अ विनर, एवरीबडी इज नॉट अ गोल्ड मेडलिस्ट, बट पीपल कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। अगर हम बहुत सारे ऐसे दुनिया में एग्जांपल्स है, पीपल हैव started working for many things and failed many times, but they kept on, they never lost their hope, and that's the point, healthy self image। मैं भी सर अपने बारे में अगर बताऊं, मैं I have failed in more than 15 areas, 15 जगह। बहुत सारे लोग बहुत सारे मत अब मेरे लिए दे देते हैं, मैंने कभी अगर सुन लिया होता तो शायद आज ये क्षण नहीं होता कि मैं आपके सामने आज ये बोलूं। शायद मैं किसी के यहाँ बस खुशी करने के लिए बस 5-7 हजार की पगार भी नहीं सर, बस मैनेजेबल लाइफ होता। इट्स नॉट ऑल अबाउट विनिंग ए कंपटीशन और एंगेजिंग इन द कंपैरिजन। हम बड़ा जबरदस्ती कंपीट करना शुरू करते हैं। हम इसके कंपीट के अगेंस्ट में क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा आगे चल के, और हमेशा तुलना करते रहते हैं सर। चलिए ग्रीन बॉक्स में देखते हैं कि सर हमको क्या करना है। अबाउट नोइंग हु यू आर, what you are made of on the inside। आपके अंदर क्या चीज सर, उस चीज को पहचाने। चाहे लाख तूफान क्यों ना आ जाए, हम डटे रहेंगे कुछ हासिल करने के लिए। ये सोच अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। सर 5 लोगों ने ना कर दिए और उनकी इन्फ्लुएंस हमारे सर पे सवार हो गई। और मैंने 10 लोगों से बात की यार, कोई नहीं सुनता मेरा बात। कोई बात नहीं है सर, 1000 लोग क्यों ना कर दे, ये कंपनी 160 कंट्रीज में चल रहे हैं, लोग डायमंड्स बन रहे हैं, लोग डबल डायमंड्स बन रहे हैं, लोग सक्सेस हो रहे हैं, लोग करोड़ों की चेक ले रहे हैं। हम भी ले सकते हैं, नो को अगर रिजेक्ट कर दें तो। आज जिंदगी के हर क्षण में ये बहुत जरूरी है कि वेयर आर वी गोइंग, हमारा डेस्टिनेशन ही नहीं पता। एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर, आपकी वजूद क्या है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, नेटवर्किंग करो और लोगों को फंसाओ इसलिए? जी नहीं सर, इस तरीके से ना समझे इस चीज को। नेटवर्किंग एक जबरदस्त माध्यम है, उस माध्यम में गुजरते हुए हम अपनी नहीं कई हजारों की, कई लाखों की, कई करोड़ों की सपना पूरा करने में मदद करेंगे, कई लोगों की अरमानें पूरा करने में मदद करेंगे, कई लोगों की आशाएं पूरा करने में मदद करेंगे। यही मेरी मतलब वजूद है इस समाज में, इस धरती पर जन्म लेने की। एंड दैट इज व्हाट यू आर गिवन, दैट आई मीन अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ्स अबाउट बीइंग द बेस्ट कैन बी। आप हमेशा अपने आप को निखारते रहिए, सीखते रहिए, बी हंग्री, बी लर्नेबल, बी कोचेबल। भूखा हमेशा रहेगी सीखने के लिए और सिखाने के लिए। एंड डू ऑल दिस व्हाट यू कैन डू। और कंपेयर करना ही है तो अपने आप से करें, किसी और से नहीं। जब एक पर्सन का सही हेल्दी सेल्फ इमेज होता है तो क्या होना चाहिए, ये 3 चीज के ऊपर ध्यान दें। इस सेंस ऑफ बैलेंस, ये तस्वीर क्या कह रहा है सर, कितना बेहतरीन तस्वीर है सर, लाइफ एंड वर्क के बीच में खुद को बैलेंस कर रहा है। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर एक सवाल मैं पूछूं, आप हंसिएगा मत, लेकिन कितने लोग आज जो ये सुन रहे हैं, कितने लोगों के पास अपना घर है? अपना मतलब किराया की हो या अपना हो, घर तो सबका है। घरों में जहां रसोई घर है वो जगह अलग है, जहां कपड़े रखे जाते हैं वो अलग है, बाथरूम अलग है, किताबें अलग जगह रखी जाती है, जूते अपनी जगह रखे जाते हैं। दैट्स कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द थिंग्स इन योर हाउस। लेकिन हम क्या करते हैं सर जीवन में, ये चीज सीखना जरूरी है दोस्तों। हम जीवन में क्या करते हैं ना सर, खिचड़ी पकाते हैं और जिंदगी अधूरा रह जाता है। क्या होता है सर, मैं आपको बोलूं, हम बिजनेस के साथ घर, घर के साथ बिजनेस, घर के साथ पूरा परिवार, परिवार के साथ पूरी रिश्तेदारी, उसके बाद पूरी उसके अंदर बिजनेस, वो सारा खिचड़ी बना लेते हैं। सर बैलेंस नहीं रहता सर, हर किसी का एक कंपार्टमेंट होता है।
घर में अगर कभी इमोशनली डाउनफॉल हुआ है तो हमारी बिजनेस में आ जाता है। कभी बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है तो हमारे घर में वो मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। बहुत इजी है कहना, बहुत डिफिकल्ट इसको बैलेंस करना, पर मैं आपको ये मानता हूं कि सर कि आप लोग अपने आप में एक रियली बनता हुआ डायमंड है सर। इस बैलेंस को सीख लीजिए सर। हर एक व्यक्ति जिसने भी आज धरती पर जन्म लिया है, जब तक मरता नहीं उसके जीवन में संघर्ष है। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स, डेथ इज नॉट। मैं लोगों को पूछता हूं, मैं जब कभी अपना ट्रेनिंग सेशन पे मैं पहले करता था, कई कॉर्पोरेट्स में मैं करता हूं, तो ये जरूर पूछता हूं, क्या जीवन में संघर्ष है? सर बहुत संघर्ष है। एक पूछो तो 1000 बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके पास कोई तकलीफ नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? अगर मैं 50 लोगों की सेमिनार लेता हूं तो 50 के 50 हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ सर बिल्कुल मिलाइए हम लोग। सर कैसे कैसे बंदे हैं सर जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है? मैं बोला सर एक ही शर्त है। सर एक शर्त क्या सर? 50 बोलोगे कर लेंगे सर। और मैं बोलता हूं सिर्फ एक ही शर्त आपको करना है, उन लोगों से मिलने के लिए आपको मरना पड़ेगा। कब्रिस्तान में भी कोई जिंदगी है लेकिन समस्याएं नहीं है। अगर मर नहीं सकते हैं तो जीना पड़ेगा, अगर जीना पड़ा तो संघर्ष को झेलना पड़ेगा। और इसी को ही कहते हैं अगर संघर्ष के साथ अपने जीवन की तरक्की करे। जीवन में आज अगर आप देखेंगे, चाहे वो संगीत की क्षेत्र हो या क्रीड़ा की क्षेत्र हो या नेटवर्क मार्केटिंग की क्षेत्र हो या फिर विज्ञान की रिसर्च की क्षेत्र हो, जहां पे भी लोग बड़े हाई लेवल्स पर पहुंचे हैं, उन्होंने सभी लोगों ने, चाहे गिफ्टेड हो या प्रैक्टिस हो, सेंस ऑफ बैलेंस किए हैं सर। दूसरी पॉइंट क्या है सर? सेंस ऑफ पर्पस। क्यों? ये जीवन में पर्पस क्या है मेरा, लक्ष्य क्या है मेरा, मैं आज क्यों कर रहा हूं? अगर दिन में मेरे को 4 घंटा काम करना है और आज दोस्तों ने पिकनिक के लिए बुला लिए, कल पार्टी के लिए बुला लिए, कल फिल्म के लिए बुला लिए, कल पता नहीं और कहीं पे बुला दिए, अगर हम 4 दिन हमने अपने पर्पस के लिए काम नहीं, किसी और के पर्पस के लिए काम किए, दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर ओन सेल्फ। मैं आपको ये बता रहा हूं सर, अगर ये हमारी पर्पस क्लियर नहीं है तो जो गोल्डन बुद्ध है ना सर, वो सामने कभी नहीं आएगी सर। लोग तभी तरसेंगे, तभी आपके साथ पुरस्कार देंगे, तभी सम्मानित करेंगे जब आप अपने बल पर, जब अपने हिम्मत पर, जब अपने काबिलियत को सामने लाकर आप अपनी गोल्डन बुद्ध को निकालेंगे, तभी लोग उसको नमस्कार करेंगे, पुरस्कृत करेंगे तभी सर। एंड तीसरी चीज है सर, ए सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट सक्सेस और फेलियर। अगर मान लीजिए 5 लोग हमें बिजनेस में ना कर दिए तो हमारा मुंह लटक जाता है, और कभी सक्सेस हो गया तो वाह, इट्स लॉस जस्ट लाइक गाला, ग्रेट। सर इतना इमोशनल फ्लक्चुएशन होने की जरूरत नहीं है सर, बैलेंस रखिए। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, सीरीज ऑफ फेलियर्स लीड्स टू सक्सेस, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो आपकी प्रतिबंधक लग रहा है वो आपकी सीढ़ियां बन जाए। वो कहते हैं ना, हम वहीं पर अपना मतलब फाउंडेशन बनाएंगे जो पत्थर हमारे ऊपर फेंका जाता है। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं। अगर मेरे ऊपर आप पत्थर फेंकते हो तो उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर मैं अपना मीनार बना लूंगा। यही होती है सर सेंस ऑफ ह्यूमर। आप पत्थर फेंकते 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 गड्ढा खोद खोद के नीचे चले जाओगे, मैं आपके फेंके हुए पत्थरों के ऊपर खड़े होकर मैं अपना मीनार बना लूंगा। यही होती है सर सेंस ऑफ ह्यूमर। सो पीपल राइज टू द ग्रेटनेस विद द स्टोन्स थ्रोन एट देम। तो सर कभी पत्थर का जवाब वो लोहे से मत दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए। सर उन सारे सवालों का जवाब है वो आपके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। यानी कि दिल के करीबी के लोग दिल तोड़ते हैं, तोड़ने दीजिए सर। अगर उनके माँ के दूध में इतनी ताकत है कि वो मेरे को तोड़ने के लिए तैयार है, तो मेरी माँ के दूध में भी ताकत है कि मैं उनके तोड़ा हुआ चीजों के ऊपर खड़े होकर अपना मीनार बना लूंगा। यही होती है सर मेरी जज्बा, यही होती है मेरी मोटिवेशन। तभी तो जाकर इस दुनिया में जानते सारे फेलियर्स का, जब गौतम बुद्ध ने निर्णय लिया था, राजपुत्र जब निर्णय लिए थे कि नहीं मेरे को जीवन बदलना है, मेरे को ये राजभोग नहीं करनी है, तब 6 साल के लिए वो जंगल में चले गए। लेकिन उसमें क्या के कहीं पे वर्णन नहीं है। लेकिन फिर से उस जंगल से जब इस धरती पर आए, इसी माहौल में, इसी भीड़ में, इस भीड़ ने उनको पहचान दिया कि गौतम बुद्ध, वो तो सिद्धार्थ थे। तो बात ये कि सर कई लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, कई कीचड़ उछाली गई, लेकिन आज सबके दिलों में, परसों जब अनिल जग्गी साहब ने
वो अपना सेशन ले रहे थे और उनके पीछे गौतम बुद्ध जी का तस्वीर था, बहुत प्यारा लग रहा था। एंड इट इज समथिंग रियली ग्रेट। तो सर वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्टर्स। यू आर अ गोल्डन बुद्ध, देयर इज अ गोल्डन पावर हिडन इनसाइड यू, ब्रिंग इट आउट, बिगिन द प्रोसेस टुडे। आज, अभी, इस वक्त, कल करिशु आज, आज करिशु अब, इसी क्षण से ही तो हमारा प्रोसेस शुरू होना चाहिए। कैसे? पहला पॉइंट सर, इसको समझने की जरूरत है सर। जब मैं अपनी जिंदगी में, ये पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि सर बोरो बिलीव फ्रॉम दोज हु बिलीव इन यू। और जब मेरी जीवन में फेलियर्स की सिलसिला चल रहा था, फेलियर्स की कैलेंडर्स लिखी जा रही थी, फेलियर्स की एक के बाद दूसरी कहानी, हर कहानी अपने आप में अनोखे थे, और मैं फेलियर्स के ऊपर फेलियर्स बना रहा था। तब जानते हैं सर, एक दिन 2012 की किसी एक महीने की किसी तारीख की बात है, किसी ने मेरे पास आए और मेरे को एक प्लान दिखाया। बोले कि आचार्य जी, यू कैन डू समथिंग रियली ग्रेट। एक उम्मीद, एक आशा की किरण छोड़े, एक विश्वास दिलाए कि मैं कुछ जीवन में कर सकता हूं। लेकिन तब तक कंटिन्यूअसली 15 साल का फेलियर के बाद मेरे जीवन में सर ये हो गया था कि शायद मैं अपनी जवानी ऑलमोस्ट खो चुका हूं और इस जीवन में शायद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गॉड इज ग्रेट, फिर किसी को भेज दिया, क्योंकि मैं हमेशा किसी चीज की तलाश कर रहा था। और जब उन्होंने आए, ही इज माई ग्रेट अपलाइन, एंड उन्होंने जब मेरे को प्लान दिखाए, उस प्लान के अंदर क्या यार, फिर से लोगों को बोलना पड़ेगा, फिर से नकार सुनना पड़ेगा, नो सुनना पड़ेगा, लेकिन वो सब के बावजूद उन्होंने मेरे को बोले कि आचार्य जी, यू कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन योर लाइफ एंड आई हैव ट्रेमेंडस बिलीफ इन यू। सर मैं भी आपको ये सलाह देता हूं, जिन्होंने कभी आपको बिजनेस प्लान दिखाया है, अगर वो आज हैं, उनके साथ जाइए सर। वही तो है जिनसे आप बिलीफ उधारी में ले सकते हैं। बोरो बिलीफ फ्रॉम दोज हु बिलीव इन यू। आप उनके साथ मत बैठिए जो आपको विश्वास नहीं करते, रिश्ते मत तोड़िए, पर उनके साथ मत बैठिए। सारे किताब और रिकॉर्डिंग्स आज इतनी बेहतरीन फॉरएवर लिविंग की प्लेटफॉर्म है, जब इतनी बेहतरीन रिकॉर्डिंग्स और प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सर सुनते जाइए, आपकी सेल्फ वर्थ, पॉजिटिव सेल्फ वर्थ बनती चली जाएगी। एक दिन एक अपनी जमीर जगेगी और बोलेगा, यार आचार्य खड़ा हो, कर काम, सारी चीज हासिल कर सकता है वो, तेरे अंदर वो सारी चीज है। ये विश्वास जिस दिन आ गया ना सर, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको हरा सकता है। मेक पॉजिटिव एसोसिएशंस। किसी एक बड़े फिलोसोफर ने एक चीज कहे थे कि आप मुझे आपके 5 दोस्तों से मिलवा दो, फिर मैं बोलता हूं कि आपका लक्षण क्या है, आप कैसे बंदे हो, मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं जिम रॉन भी कहते हैं और एरिक उरे भी कहते हैं और बहुत सारे फिलोसोफर्स, जॉन मैक्सवेल आल्सो हैज रिटन इन हिज बुक्स कि 5 दोस्तों के साथ बैठिए, अगर वो दारू पीते हैं आप भी उनके साथ बैठे हो कीजिए, वो गंदी बात करते हैं वही कीजिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक करिए, वो असर पड़ जाएगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप अच्छी संगत में जाइए और अच्छी संगत में बात करिए, सर मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि सर मैं पॉजिटिव एसोसिएशन, वो क्या कहते हैं सर, वो एसोसिएशन जो आपको कंपीट करना नहीं सिखाता, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, कौन कितना आज 6 पेग 8 पेग 9 पेग पी लेगा, कौन कितना मतलब जोक कर लेगा, कौन कितना हंस लेगा। जी नहीं सर, जब कोई ग्रुप, कोई एसोसिएशन आपको एक कंप्लीट सिखाता है, नॉट कंपीट, जब ग्रुप अपने आप में सारे मिलकर अगर काम करते हैं तो दे ऑल हैव ए कॉमन गोल टू कंप्लीट, तभी सर उस एसोसिएशन में रहिए जो आपको सिखाएगा कुछ। दैट इज वाई यू मेक अ पॉजिटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन में जाके सुन के सर मोटिवेट भी हो जाएंगे। आजकल वो कुछ वीडियोस चल रहे हैं सर यूट्यूब में, नेगेटिव बातें की जा रही है फॉरएवर के बारे में। मैं उन सारे लोगों को आज ये चुनौती देता हूं और पूछता हूं, नेगेटिव कहकर आप क्या हासिल कर लोगे सर? एक वीडियो को छोड़ दीजिए सर, आज 1000 चीज इस तरीके से है सर, हमारे पास 1000 लोग ऐसे हैं सर नेगेटिव कह। मैं तो पूछ ही लेता हूं सर, आप नेगेटिव कहते हुए सर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकते हैं? नोबडी हैज एवर ग्रोन टू द टॉप विदाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड। चाहे आप महात्मा गांधी जी की बात ले लो, या फिर अब्राहम लिंकन की बात ले लो, या फिर दुनिया में कोई भी नेता की बात कर लो, किसी भी व्यक्ति की बात कर लो, जिनके ऊपर ज्यादा कीचड़ उछाले जाते हैं, उस कीचड़ के साथ उन्होंने कीचड़ को कभी ध्यान नहीं दिया सर, संगत के साथ, सही एसोसिएशन के साथ रहकर आगे बढ़ गए। क्योंकि सर कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर निर्णय लेता तो दुनिया और देश या दुनिया की भाग्य बदल सकता है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना कि आपके चलते कई 1000 लोगों का जीवन बदल सकता है। टेक सक्सेस वन स्टेप एट ए टाइम। छोटी छोटी सी स्टेप्स लेते जाइए सर,
एट ए टाइम अगर बोलेंगे 500 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, 10,000 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और 5 लोगों को डेली, नहीं सर, छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स एट ए टाइम। वो स्टेप्स होते हैं, वो माइलस्टोन्स होते हैं, दैट्स नॉट डेस्टिनेशन, बट लेते जाइए। बिगिन टू एनकरेज योरसेल्फ। अगर मैं आपको एनकरेजमेंट के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, स्टॉप द साइकिल एंड हैबिट ऑफ टेलिंग योरसेल्फ नाउ इनएडिक्वेट, हाउ इनएडिक्वेट यू आर। आप अपने आप में कितना अपरिपूर्ण है ये मत बोलिए अपने आप को। सर मैं ना लिस्ट बनाना नहीं जानता, सर लोगों से ना वो बात करना मैं नहीं जानता, सर ये जो प्लान है ना वो दिखाना मैं नहीं जानता, सर ये प्रोडक्ट है ना। सर ऐसा ना ना करके कहाँ जाओगे? वो हिंदी में कोई गाना ना ना करके हम तुमसे प्यार कर बैठे, वो फिल्मों में चलता है सर। लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूं कि सच्ची जीवन में सर एक ही बात है सर, यू स्टार्ट एनकरेजिंग। या आई डोंट नो हाउ टू इनवाइट पीपल, सो लेट मी लर्न इट, लेट मी लर्न दैट स्किल। एंड मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं सीख सकता हूं। मैं क्यों नहीं सीख सकता? जब मैं अपना लैंग्वेज सीख सकता हूं, अपने लोगों से बात करने की बात सीख सकता हूं, 1000 चीज दुनिया में सिखाऊं, तो क्यों नहीं सीख सकता? मेरे अंदर वो हुनर है, मेरे अंदर वो ताकत है। छठवां पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर? गेट एन इटर्नल पर्सपेक्टिव। आप अपने आप को सर इटर्निटी के बारे में मैं अगर बात करूं तो सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रिमेंबर दैट यू आर क्रिएटेड बाय गॉड एंड इट इज नॉट ए मिस्टेक। भगवान ने कोई गलती नहीं की सर। मैं आज आपको बोलता हूं सर, सारे नेगेटिव लोगों को भी बोलता हूं और सारे पॉजिटिव लोगों को भी बोलता हूं सर, भगवान ने आपको इस धरती पर लाकर कोई गलती नहीं की। अगर हम जीवन में सफल हो पाए तो यही हमारा सच्चा प्रणाम रहेगा, सच्चा भक्ति रहेगा भगवान को। भगवान आपने जो मेरे लिए बनाया था, जो मेरे को बनाया था सर, हे गॉड, हे भगवान, शायद मैं आज वो कर पाऊं आपके आशीर्वाद से। God has never made a mistake in creating a bad person or a wrong person or a defective person, and you are not that. ये होती है सर आपकी इटर्निटी पर्सपेक्टिव। तो चलिए सर, ये पहली जो कहानी थी हमारी गोल्डन बुद्ध की, मैं आज आपको पूछ रहा हूं सर, ये जो सारे पॉइंट्स मैनेजमेंट लर्निंग हमने बताया जो आज आपको, सर यही बात है कि अगर आप अपने अंदर गोल्डन बुद्ध को निकाल कर लाना चाहते हैं, एंड मुझे पता है सर, मुझे विश्वास है, शायद मैं आपको यहां से देख ना पाऊं, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप वो महान व्यक्ति हो, आप वो महान व्यक्ति हो जो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं सर, कई हजारों के लिए आप एक अर्नदाता बन सकते हो, आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हो, आप एक गोल्डन बुद्ध खुद बनाकर लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, वो भी गोल्डन बुद्ध बन सकते हैं। अपने आप में पीठ पर हाथ लगाकर एक बार खुद को शाबाशी दे दीजिए, आई एम वर्थ डूइंग इट, आई एम दैट पावरफुल मैन ऑन दिस अर्थ, आई एम दैट ग्रेट क्रिएशन ऑफ द गॉड एंड आई एम थैंकफुल। मैं बिल्कुल आभार हूं मेरे माँ और पिताजी का कि मेरे को उन्होंने जन्म दिए एंड मैं कुछ कर सकता हूं। दैट्स द गोल्डन बुद्ध इनसाइड यू। ऑल द बेस्ट। दूसरी कहानी पर चलते हैं। दूसरी कहानी में यह तस्वीर बड़ा हैंडसम सा चेहरा लग रहा है और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में द एलिगेटर, मगरमच्छ। अब सवाल यह होगा कि मगरमच्छ में ऐसा क्या चीज है कि जो हमें सिखा सके, है ना? आज तक हमने शायद ही सुने होंगे कि मगरमच्छ से फिर कुछ सीखने के लिए है क्या। चलिए सर, आज मैं थोड़ा पानी देना, मैं आज मगरमच्छ की एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूं, वो जो हमारे मैनेजमेंट के लिए है। एक मिनट सर। तो मगरमच्छ के बारे में थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूं। जो मामा एलिगेटर, मामा मगरमच्छ होता है ना, अंडे देने के बाद उसका काम खत्म नहीं होता, पूरा सही काम शुरू होता है जब वो अंडे दे देती है। अच्छा, अंडे देने के बाद क्या होता है, एक बार में एक जब अंडे देती है तो लगभग 20 के आसपास अंडे देती है। और अंडे देने के बाद वो क्या करती है, वो जो गड्ढे में मतलब अंडे देती है, उसके बाद उसको छोटा सा एक कवर में उसको कवर कर लेता है और नजदीक में जो पानी है उस पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन वहां से कंटिन्यूअसली देखते रहती है ताकि उन अंडों को कोई हार्म ना हो। एंड बीच बीच में आके वो उसकी जो कवरिंग से, उसलिए कवरिंग को केयर लेती है ताकि सही गर्मी बना रहे, ताकि अंडों को मतलब उसमें से चूजा निकलने के लिए मगरमच्छ अपने बच्चों को निकालने में सफल हो सके और सही तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अंडे फूट सके। तो इस दौरान क्या होता है, कई हफ्ते बीत जाते हैं
और जैसे जैसे मतलब वो जो मामा मगरमच्छ होता है वो बीच बीच में आते रहती है और देख कर जाते कि सब सही सलामत है। लेकिन जब यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है सर, ये एक सच्ची सच्ची चीज है। अगर आप इसको कभी अनुध्यान करेंगे, अगर अध्ययन करेंगे इसके बारे में, तो बहुत बढ़िया लगेगा सर, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ सर। तो मगरमच्छ क्या करता है, जब उनका बच्चों का मतलब निकलने का समय आ जाता है अंडों से, तब वो आता है और ऊपर की कवर हल्के से निकालता है एंड हर एक अंडे को इंडिविजुअली डील करता है। याद रखिए इस चीज को सर, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत बड़ी कहानी है सर, आगे मैं बताऊंगा। मैनेजमेंट लेसन है हमारी नेटवर्किंग के लिए और हमारी टीम के लिए। तो हर एक अंडे को अकेले से वो डील करता है। अब जब डील करती है तो फिर उसको कैसे पता कि अभी कौन सा अंडा मतलब से चूजा निकलने वाला है, बच्चा निकलने वाला है। एंड व्हाट मामा एलिगेटर और द मामा मगरमच्छ क्या करती है, वो एक ग्रंटिंग साउंड थ्रो करता है, एक फ्रीक्वेंसी। और जिस अंडे ने एक रिस्पॉन्स कर लिया, जिस अंडे ने रिस्पॉन्ड किया उस ग्रंटिंग साउंड को, उसी को फोड़ के वहां से बच्चे को निकाल के वो पानी तक ले लेता है। इज इट नॉट रियली इंटरेस्टिंग? अब देखिए यहाँ पे क्या करती है, एंड मामा एलिगेटर नोज, उन्होंने भी कई साल फेल्यूर के बाद शायद इस चीज को उन्होंने सीखे एंड नाउ इट इज इन देयर डीएनए। और जानते हैं वो क्या करते हैं, बार बार आके कंटिन्यूअसली चेक क्यों करती है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर पहले फूट जाए बच्चे, अगर ये जान सुन के मतलब उस अंडों को फोड़ दें, हो सकता है कि वहां से चूजा ना निकले या बच्चे ना निकले। और अगर वो डिले कर दे, हेजिटेट कर दे, अब अपने आप से फूटेंगे या जैसे भी होगा, हो सकता है कि बच्चे जब उसमें निकले तो जो जो वेजिटेशन उसके ऊपर होगी या कवरिंग्स होगी, उसके अंदर सफोकेशन से वो मर जाएंगे। तो कैन यू अंडरस्टैंड कितना थिन लाइन ऑफ एडजस्टमेंट रहता है मामा मगरमच्छ अपने बच्चों को निकालने में। तो हो सकता है कि सर आप ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज के सेशन में हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे मामा मगरमच्छ की इस बेहतरीन कहानी से सर एक चीज सीखते हैं कि वो क्या चीज सीखते हैं, फोकस्ड लिसनिंग एंड राइट टाइमिंग। फोकस्ड लिसनिंग एंड राइट टाइमिंग। अब देखिए, टाइमिंग, फोकस्ड लिसनिंग, सुन रही थी मामा मगरमच्छ, जिसने जवाब दिया उसी को ही निकाला, जो जवाब नहीं दिया उसको छोड़ दिया, कुछ और दिन के दिया। और कितनी टाइमिंग सही थी, जिन बच्चों को निकाला और जिस समय निकाला, जिस तरीके से लेकर गया ताकि उसकी संसार बना रहे, उसकी जो बच्चों की सही परवरिश हो सके। तो आज हम हमारी जो बिजनेस है और कितना मायने रखता है सर ये जो टू लर्निंग्स है, फोकस्ड लिसनिंग एंड राइट टाइमिंग। चलिए आज इसके बारे में सर बात करते हैं। लर्न टू लिसन क्लोजली। हम सुनते ही नहीं सर। आज अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे देखिए, एनी टाइम अगर हम ये बिजनेस के बारे में बात करें तो चलिए सर इस पॉइंट पर हम चलते हैं। एनी टाइम वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस, एनी टाइम वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन टू बाय आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर हम कभी किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए या हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेने के लिए, तो हम बुद्धिमत्ता से क्या करते हैं, हमारी बुद्धिमानी इसमें कि हम उनसे कितना जल्द कुछ इंफॉर्मेशन ले लें, उनकी डाउट्स और फियर्स को भी जान लें, उनकी शंकाएं क्या संकेत देते हैं उसको भी जानकारी ले लें। हम उनको रास्ते भी ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से उनको जेन्युइनली मदद करें। और आखिरी में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी ये जो सामने जो है वो चाहते क्या है। लेकिन ये सारे चीज संभव कब हो सकते हैं सर? ये संभव तभी हो सकते हैं जब हम ये इंफॉर्मेशन एक सवालों के जरिए हम पूछेंगे और धैर्य के साथ सुनेंगे। बड़ी बात है कि धैर्य के साथ सुनेंगे, लिसनिंग क्लोजली टू द आंसर्स आई एम गिवन। अगर हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं तो क्या होगा और सुनने में क्या प्रॉब्लम, आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक छोटा सा पैम्पलेट जैसा है डेल कार्नी जी का। वो क्या कहते हैं, यू कैन विन लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन 2 years by becoming sincerely interested in other people. Then you will make in 2 years trying to get other people interested in you. अगर आप लोगों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत ज्यादा दोस्तों को आप अपने मतलब साथ ले सकते हैं।
अगर आप चाहेंगे कि लोग ही मेरे को मतलब इंटरेस्ट लेके ढूंढे, तो बहुत कम आपके साथ मतलब परिसर बनेगा, जो आपकी जो परिधि बनेगी बहुत छोटी परिधि बनेगी। एंड नीचे मैं एक लाइन लिखा हूं सर, उस लाइन को आप याद रखें, द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, नेटवर्कर इन द वर्ल्ड कलेक्ट्स मोर फ्रेंड्स देन मनी। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है सर, कलेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट फ्रैटर्निटी and educating them to use our products and services and create their own network and educating them to build their network. So we need more people in our distribution system. तो जो सही नेटवर्कर है वो रिलेशनशिप बनाते हैं और ज्यादा दोस्त बनाते हैं और पैसा अपने आप बन जाता है सर, पैसा के पीछे नहीं भागते सर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि सर हमारा इसमें प्रॉब्लम कहां पे आता है। क्वालिटी, एग्जैक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग। जब हम सुनते हैं ना तभी सर टाइमिंग का भी क्या प्रॉब्लम होता है, बीइंग टू इंसिस्टेंट और बीइंग टू हेजिटेंट। इसका मतलब क्या है सर, बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, भैया कर ले कर ले कर ले, आज ज्वाइन कर ले, आज ज्वाइन कर ले, सर प्रोडक्ट ले लीजिए ना सर, उसको चाहिए कुछ, हम दे रहे हैं कुछ, क्योंकि 2 सीसी का ही बेच देंगे, 3 सीसी का ही बेच देंगे, जबरदस्ती का बेच देंगे, वो कुछ और बोल रहे हैं हम जबरदस्ती कर लेंगे, सब जबरदस्ती का इंसिस्ट करेंगे। या फिर यार मुझे कहने में बड़ा डर लगता है सर, आज नहीं कल बताएं, और कल जीवन में कभी नहीं आता सर। आज 11 तारीख को हम बात कर रहे हैं, तो आज अपने आप को पूछिए आज कौन सा तारीख है, 11 तारीख। कल जब 12 तारीख हो जाएगा तब आप कभी नहीं बोलेंगे कि कल 12 तारीख है, आज 12 तारीख है। 13 तारीख जब आएगा तो आज 13 तारीख है। तो सर सब कुछ आज में ही है। अगर आज हम कह नहीं पाएंगे तो कल जब आज बनकर आएगा आज भी नहीं कह पाएंगे। 14 तारीख भी जब कल का जो 14 तारीख आने वाला है वो भी जब आज बनकर आएगा, क्योंकि हम तो आज कहने वाले नहीं है या कह नहीं पाते। तो चलिए सर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है थोड़ा देख लेते हैं सर। बिंग टू इंसिस्टेंस, अगर मामा मगरमच्छ ज्यादा हड़बड़ी करे वो अंडों को तोड़ने में, शायद उसमें जो चूजा बच्चे नहीं निकलेंगे। उसी तरीके से सर अगर हम भी ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे सर, और जितना एफर्ट देंगे सर ये समय खराब होगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और लोग हमें कहेंगे नहीं नहीं वो आचार्य जी है ना, वो बहुत एग्रेसिव है, रूड है, बिल्कुल इनसेंसिटिव है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी उपाधियां और दे देंगे सर। क्या होगा सर, 5 साल यूं निकल जाएंगे, 10 साल यूं निकल जाएंगे, जो बड़ा सपना सोचे थे शायद नहीं हो पाएगा। और मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूं, मैंने जब बिजनेस नया शुरू किया था आई वॉज टू इंसिस्टेंट फॉर सम टाइम, बट आई लर्न, मैंने सीखा। अब देखिए दूसरी बात है कि बहुत एग्रेसिव है। अब दूसरी बात है कि सर ये भी मैं था, बिंग टू हेजिटेंट। यार किसको बोले सर, सर बोलेंगे ना सर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत चीज बयान करता है सर। दूसरी तस्वीर भी, रिजल्ट्स इन पैरालिसिस, प्रोक्रास्टिनेशन। आज नहीं कल करेंगे सर, कल 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 जरूर बताऊंगा सर, कल प्लान दिखाऊंगा सर, कल प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दे दूंगा सर, कल सब कुछ कर दूंगा, लेकिन कल कभी भी जिंदगी में नहीं आता। अगर आज 11 तारीख है और कल 12 तारीख होने वाला है, आप सब कुछ करने वाले, लेकिन कल 12 तारीख आज बनकर ही आएगा 12 को, 13 तारीख भी आज बनकर आएगा 13 को। तो आप कल कभी नहीं आएगा जिंदगी में, जब तक आप मर भी जाएंगे तब तक कल कभी नहीं आएगा। जब आएगा तो आज ही बनेगा। तो आज उसी लिए सर कर लीजिए। वो कहते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन, ये इतना बड़ा मतलब डेंजरस चीज है कि बस टालते रहना। हाँ नहीं 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 मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, अरे बाप रे बाप प्लान, और मैं, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। हंसने दीजिए ना सर, जिंदगी आपके ऊपर हंस रहा है। आप कब हंसोगे अपने लिए, अपनी जिंदगी में बेहतरीन हंसी कब आ सकता है सर? तकलीफों को अगर देखिए सर, किसी ने बड़ा खूब कहा है, ये जीवन में ना हंसी और आंसू दोनों कोटे में मिले हैं दोस्तों, दोनों कोटे में मिले हैं। ये जब तक ये दोनों का कोटा नहीं पूरा होगा तब तक टाटा बाबा नहीं होगा इस संसार से। अब कुछ लोग हैं जबरदस्ती का हंसी को जल्दी खत्म कर लेते हैं, तो बाकी जिंदगी आंसुओं के साथ। अभी मैं ये कह रहा हूं कि जितना जल्दी आंसुओं को खत्म कर ले बेहतर है, क्योंकि बाकी कोटा पूरा करना किस चीज का, आप बोल चुके हैं उस चीज का। अब हंसी अगर साथ में हंसियों के साथ जीना है, मैं हसीनों की बात नहीं कर रहा हूं, हंसी के साथ मतलब हंस हंस के अगर जीना है, तो मैं सर मेरा हिंदी थोड़ा लड़खड़ाता है तो इसलिए डोंट माइंड, लेकिन मैं अगर कहता हूं कि हंसते हंसते जिंदगी को बिताना है तो आज जरूर डालो। प्रोक्रास्टिनेशन को एक किक मारो सर, गेट आउट ऑफ माय लाइफ, इट इज मी हु इज गोइंग टू डू फ्रॉम टुडे, आई एम दैट मामा एलिगेटर। ना मैं हेजिटेंट बनूंगा ना मैं इंसिस्टेंट बनूंगा, और ऑफन परसीव्ड एज बीइंग अनश्योर, इनकम्पिटेंट एंड विशी वासी। बस चलता रहे जिंदगी।
सर ऐसी जिंदगी नहीं होती, सर ऐसी जिंदगी नहीं होते। चाहे आप नेटवर्किंग की दुनिया हो, फॉरएवर की बेहतरीन दुनिया हो, या अपनी जिंदगी क्यों ना हो, सर ये एटीट्यूड की बात है सर। जब तक हम हेजिटेंट रहेंगे सर, कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी चैलेंज है, अब दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर आप ये देखेंगे तो बहुत पतली सी एक लाइन है सर, गैप बहुत छोटा सा है, हम उसी को ही थिन लाइन कहते हैं। वो क्या है सर? व्हाट इज द चैलेंज? यू हैव टू फाइंड द बैलेंस दैट इज राइट फॉर ईच रिलेशनशिप, ईच कन्वर्सेशन, ईच सेल्स कॉल एंड ईच प्रेजेंटेशन। मैं आपको सर एक चीज बताता हूं कि ये जो बैलेंस के लिए क्या है, देखिए बड़ी चीज है सर। और लाल बॉक्स के अंदर क्या है सर? बिकॉज इन्फ्लुएंस कम्स ओनली आफ्टर द ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक किसी का भरोसा हम जीत नहीं लेते, तब तक हम अपना इन्फ्लुएंस में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हम अगर इंसिस्टेंट हो जाएंगे जबरदस्ती का ट्रस्ट बनाने के लिए, जो खरीदने के लिए, सर इन्फ्लुएंस अपना काम नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हमने इन्फ्लुएंस लाना है ताकि उनको इंसिस्ट कर सके कि वो ज्वाइन करे, तो उससे पहले सर उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। देखिए सर, सामने कोई भी बंदा बैठा हो, वो 4 सवाल हमेशा पूछता है सर। वो 4 सवाल क्या है सर? अगर मैं कहीं पे किसी से बात कर रहा हूं तो उसके मन में, वो सामने वाले का मन में 4 सवाल आता है। क्या ये बंदा मेरा केयर लेगा? क्या मैं इसको भरोसा कर सकूं? क्या ये बंदा जो बोल रहा है, क्या सही में 6 महीने या 1 साल के अंदर क्या हम मैनेजर बन सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? क्या ये बंदा आज जो बात कर रहा है उस कमिटमेंट को रख पाएगा? ये 4 सवाल वो बगैर पूछे अपने दिमाग से पूछते हैं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। उसीलिए कहते हैं ना सर, उसकी ट्रस्ट को जीतने के लिए हम करना क्या है? नीचे देखिए सर 4 शब्द है। लिसन, रिलेट, स्टोरीज, क्वेश्चंस। टेल योर स्टोरी, आस्क योर क्वेश्चंस। टेल योर स्टोरी, आस्क योर क्वेश्चंस। सुनेंगे, रिलेट करेंगे। जब भी देखिए सर, यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ, हो सकता है कि बड़ा मजा आएगा। जब मैं किसी को प्लान दिखा लेता हूँ, इन्विटेशन मेरी हो गई, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, प्रेजेंटेशन मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन, मान लीजिए 6-8 मिनट का कोई प्रेजेंटेशन, क्योंकि समय नहीं है, तो वो बोलता कि सर मेरे पास टाइम नहीं है सर आज की तारीख में। मैं रिलेट क्या करता हूँ, तुरंत बोलता हूँ, मी टू, आई ऑल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम्स। तभी वो रिलेट होता है सर। मैं बहुत स्पीड में बता दिया, समय लेके बोलता हूँ, लेकिन आपके पास, क्योंकि हमारे पास भी समय कम ही है, तभी तो बोल रहा हूँ। अगर कोई बोलता सर मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं है सारे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, मी टू, मेरे पास भी तो सर पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरी कहानी भी तो सच्चाई है कि सर मेरे पास भी तो 2cc क्या 1cc क्या हाफ cc खरीदने के लिए पैसे नहीं थे सर। 2,000 रुपए का सामान खरीदने के लिए सर पैसे नहीं थे जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। उसके बाद स्टोरी, फिर मैंने देखा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अपनी स्टोरी बताइए सर, अपनी स्टोरी। अगर आप नए हैं तो स्टोरी उधार में लीजिए किसी सक्सेसफुल कहानी की, लेकिन इतना प्रैक्टिस मत कर लीजिए। थोड़ा सा जो कह रहा हूं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप मेल हो, पुरुष हो, अगर किसी महिला को प्लान दिखा रहे हैं, दैट लेडी इज प्रेग्नेंट, वो लेडी बोलती है कि आई एम प्रेग्नेंट, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस बिजनेस, मत बोले कि मी टू। सर मतलब मी टू का प्रैक्टिस ऐसा ना हो कि आप पुरुष हो सर, फिर तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये मेरा ये कहना है कि सर इस चीज को समझकर प्रैक्टिस करें। एक जोक था, लेकिन फिर भी सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मीट टू, दैट्स हाउ यू कैन रिलेट। कोई भी समस्या हो सर, रिलेट करिए ना सर उनको। लिसन देयर स्टोरी, देयर प्रॉब्लम्स, देन रिलेट टू देम। उसके बाद कोई अगर बोलता है Oh, network marketing. No, 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 no. This is the Ponzi scheme. This is a pyramid scheme. Though you need to go to jail. That's it. वगैरह वगैरह वगैरह। मैं immediately related. Oh, that's great, sir. I'm not going to talk about my business plan or presentation. I just want to listen from you. Tell me, sir. Tell me your story, sir. What has happened with you? आपके साथ क्या हुआ? और जब मैं पूछते रहता हूँ ना सर, वो अपनी कहानी कहते हैं। तभी सर मैं क्या कहता हूँ, स्टोरी बोलता हूँ, और उनके साथ स्टोरी के साथ, सवालों के साथ, क्वेश्चंस का जवाब के साथ मैं रिलेट कर लेता हूँ। और फिर उनको ये समझ में आ जाता है कि द प्रॉब्लम इज नॉट विथ नेटवर्क मार्केटिंग, प्रॉब्लम इज विद द अपलाइन, प्रॉब्लम इज विद द कंपनी, प्रॉब्लम इज विद द सिस्टम दे हैव जॉइंड। तभी उनको लगता है कि नो, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी कंपनी में थी। और ये एहसास दिलाना आपका और मेरा और हम सभी का फर्ज बनता है।
तो कब होगा? जब मामा मगरमच्छ की तरह हम सुनेंगे, रिलेट करेंगे, चूजे को बाहर निकालेंगे और सवालों के साथ ग्रंटिंग साउंड जो मामा मगरमच्छ देती थी, अगर हम देने लगेंगे अपने सवालों के साथ, प्यारे प्यारे से सवालों के साथ। सर सीखने की बात है, nobody is perfect in this world, but we have to keep on learning and keep on learning and keep on learning for that, तभी जाकर सर ये संभव हो सकता है। देखिए सर, यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स है, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। नेवर ट्राई टू टर्न अ वीकेंड एथलीट इनटू ए ओलंपिक्स कंटेंडर। अब हमको समझ में आ गया प्लान, लोगों को जोड़ना है। अब हम क्या करते हैं कि सर इस लाइन को समझिए आप, जो मॉर्निंग वॉक में हफ्ते में सिर्फ संडे को निकलता है, हम उसी को पकड़ कर ले लेते, बोलेगे तू इंडिया का 100 मीटर रेस में ओलंपिक का कंटेंडर बनेगा। क्या होगा सर? शायद हम अपनी बिजनेस में भी तो यही कर रहे हैं। सर उनका स्वागत जरूर है, लेकिन समय खराब ना करे, वर्क विद द विलिंग पीपल। जो सर वीकेंड में एक बार मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले तो उनको निकलने दीजिए सर, साथ में रखेंगे, रिश्ते नहीं तोड़ेंगे सर। एंड दूसरी बड़ी बात है कि सर पेशेंस इज नॉट प्रोक्रास्टिनेशन। क्या होता है कि सर हमने प्लान दिखाया, हमने ये बिजनेस के बारे में बात किया और 4 लोगों से हमने बात किया और 4 लोगों ने हमें बोल दिए आचार्य जी दिस प्लान इज ग्रेट, हम पक्का ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को। और मैं खुश, मैं बन गया पहलवान कि मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं और 4 लोग मेरे को बोले हैं। अब 4 दिन निकल गए, 14 दिन निकल गए, अब 24 दिन निकल गए, 34 दिन निकल गए, 2 महीने निकल गए। अब सर जानते हैं, मैं और किसी को प्लान नहीं दिखा रहा हूं। ऑफलाइन अगर मेरे को पूछ रहे या मेरा जो जिनसे मैं बिलीफ लिया हूं, जो मेरे को बिलीव करते हैं, आचार्य जी आप क्या कर रहे हो? सर 4 बंदे ज्वाइन करेंगे ना, अब 4 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूं। सर वो क्या होता है सर जानते हैं सर? वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन, वो होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन अगर ये 4 बंदे बने, उसको पेशेंस में कैसे तब्दील करेंगे आप? अगर मान लीजिए 4 बंदे बोले तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर, वेरी गुड। उनको एक्सपोजर देते जाइए, उनके एक के बाद दूसरा मैगजीन देते जाइए, कोई यूट्यूब चैनल देते जाइए, कुछ प्रोडक्ट्स के दीजिए, कुछ कंपनी की ट्रेनिंग्स दीजिए, कहीं ना कहीं उनको एक्सपोज देते जाइए, रिलेशन बनाते रहिए और धैर्य के साथ। लेकिन तब भी आपका फैक्ट्री चलता रहे, ताकि आप और नए लोगों से मिलिए और नए लोगों से मिलिए, जिनको आना है आ जाएंगे और जिनको बाद में आना है आएंगे। उसी में क्या होता है, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, लेकिन अपना काम भी करते रहेंगे। हम वो ज्वाइन नहीं करेगा तो माइंड कर लेते हैं, यार मेरे को 1 महीने से बुद्धू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। अरे आप उल्लू बन रहे हो, मैं बुद्धू बन रहा था। अगर मेरे को दुनिया में किसका ताकत है कि मेरे को बुद्धू और उल्लू बना दे? मैं तो खुद हूं इतना पावरफुल कि मैं अपने आप को बुद्धू और उल्लू बना दिया हूं। उनके इंतजार में, किसके इंतजार में बैठे हो भैया? सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिन लाइंस। हम कोई अगर बंदा 3 महीने के बाद, 6 महीने के, कोई आज भी कुछ लोग मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं सर 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब मैं उन्हीं के इंतजार में बस दिया लगाकर बैठा हूं, कब आएगा बंदा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वो जब आएंगे तब वेलकम है, स्वागत है, लेकिन मैं अपना काम करता चला जा रहा हूं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड आई एम द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। देखिए ये आखिरी लाइन से, पंच लाइन से, मामा मगरमच्छ की तरह। सर ये जो 5 पॉइंट्स है इसको जरूर याद रखें। हैव ए सेंस ऑफ प्रोटेक्शन टुवर्ड दोज यू लीड एंड इन्फ्लुएंस। सर उन्हीं को सुरक्षा जरूर दीजिए, प्रोटेक्शन जरूर दीजिए जो लीड करना चाहते हैं एंड जिनको आप लीड कर रहे हो या आपका इन्फ्लुएंस है, आप उनको सुरक्षा जरूर दीजिए। क्योंकि ऐसे ऐसे तत्व है मार्केट में आपके, जो आप जिनको बहुत प्यार से आगे बढ़ा रहे हो ना सर, उन्हीं को लेकर बर्बाद कर देंगे, उन्हीं को छीन के खराब कर देंगे सर। एंड लिसन क्लोजली टू दोज हु आर फॉलोइंग यू, एड्रेस देयर नीड्स। जो आपको मान रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं सर, उनको सुनिए, उनको एड्रेस करते रहिए सर। मामा मगरमच्छ जैसे बच्चों का ख्याल रखता है अपनी टीम का सर। लिसन क्लोजली, जैसा ग्रंटिंग साउंड सुना, फिर बच्चे निकले और सही निकले। दैट इज व्हाट इज वी पीपल हैव टू लर्न। हेल्प देम आइडेंटिफाई देयर ड्रीम्स, उनके सपने क्या है उस चीज को जानिए। हेल्प देम परस्यू देयर पोटेंशियल, उनकी जो ताकत है, उनको उनकी ताकत को पहचान करवाइए, उनको हेल्प करिए कि उनका सपने भी पूरा हो, और उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करते रहिए। और ये भी जानकारी हमें होना चाहिए कि हम उनको कब अपवर्ड नेक्स्ट लेवल में लेकर जाए। जैसे मामा मगरमच्छ को पता था कि वो कब उनको लेके जाए, कब समंदर में या पानी में लेकर जाए। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स है. That's what is all about today's second story and the management forum of motivation today about Mama Alligator. आज एक तीसरी कहानी मैं बता रहा हूँ. Equip yourself for the journey. चलिए कुछ ही समय है सर, 5-10 मिनट में मैं ये खत्म करूंगा. द हमिंग बर्ड. आज हमिंग बर्ड के बारे में अगर मैं एक छोटा सा चीज बताऊं आपको, तो ये हमिंग बर्ड की कहानी बड़ी अनोखी है सर, बड़ी अनोखी है. इसकी साइज टोटल 3.5 इंच की होती है. रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड के बारे में एक बढ़िया सा चीज कहना चाहता हूं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स, अमेजिंग क्रिएचर्स क्रिएटेड बाय गॉड. एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सर ये दो बार साल में क्या करता है, सदर्न कनाडा से पनामा के तरफ फ्लाई करके जाता है. नॉन स्टॉप फ्लाई करती है. 3.5 इंच की ये प्राणी, ये पक्षी. एंड ये जो जाता है सर, ये डिस्टेंस होती है 500 माइल्स, यानी कि 800 किलोमीटर. कैन यू इमेजिन? 3.5 इंच का साइज, 800 किलोमीटर. तो हम सर यहाँ पे जो नीचे लिखा गया एनर्जी एंड प्रिपरेशन, वो क्या करती है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं. वो दिन भर में जब तक सूर्य रहता है तब तक क्या करता है, फूलों से फूलों तक मतलब जा जाकर वो नेक्टर और छोटे छोटे से कीड़ों को खाता है. क्योंकि उसको फ्लाइंग में बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म होता है और लॉन्ग टर्म बिल्ड के लिए उसको कई बार दिन में कई बार वो खाते रहती है. लेकिन एक समय आता है जब उनको लॉन्ग जर्नी करना पड़ता है. उससे पहले वो क्या करती है? सबसे बड़ी बात है कि सर वो 800 किलोमीटर यानी कि 500 माइल्स उड़ने के पहले दिन क्या करती है? सबसे बड़ी बात है कि सर जिस दिन उड़ान करती है उससे पहले रात को वो हाइबरनेशन में जाती है. हाइबरनेशन के मतलब यही होता है कि मृत प्राय. वो बस 20% ऑफ द एनर्जी उसके अंदर जिंदा रखता है एंड 20% एनर्जी खाली अपने आप को गर्म रखने के लिए पड़ा रहता है किसी पेड़ में. आप उसको इवन छुओगे ना तो रेस्पॉन्ड भी नहीं करता है. लेकिन जैसा सूरज निकलता है अगले दिन, वो क्या करता है, थोड़ी सी नेक्टर कलेक्शन करता है, फिर समंदर की ओर चला पड़ता है. जानते हैं सर, वो तैयारी के साथ जाता है. वो जानता है कि रिस्क उसके जीवन में क्या है. अगर वो अपना जर्नी सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो समंदर के अंदर मरकर गिर जाएगी, मर सकता है. उसके जीवन मतलब दैट इज द रिस्क ऑफ हिज लाइफ. तो आज इस हमिंग बर्ड से आप लोगों को शायद ये पता चल गया होगा कि आज हम इस कहानी के पीछे कौन सी लेसन या कौन सी लर्निंग सीखने वाले हैं. तो हाँ, आज हम बात करेंगे सर एनर्जी एंड प्रिपरेशन. एनर्जी के ऊपर सर क्या है, कीप योर एनर्जी लेवल हाई. छोटी छोटी सी बात है सर एनर्जी के ऊपर. ईट राइट. हम जब फॉरएवर के माहौल से बोल रहे हैं तो सर हमें कहने की जरूरत नहीं है सर, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस. ईट राइट, ईट लेस. आज अगर ईट राइट तो सही पोषण की जरूरत है. सही पोषण का समझ सर हमें सीखना बहुत जरूरी है. कब किस वक्त क्या खाना है. ईट लेस. ओबेसिटी इज ए वेरी ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सही पोषण करे, कम पोषण करे, भले 2-3 बार 4 बार धीरे धीरे से खाए, जिस तरीके से ये अपना हमिंग बर्ड ले रही थी. एक्सरसाइज मोर, हमिंग बर्ड भी कर रही थी, आपको भी करना है. अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मान लीजिए सर जो अंग आपका काम नहीं देगा, आप उसको काम में नहीं लगाओगे, वो खत्म हो जाएगी. पेंगुइन को हम लोग बार्ड कहते हैं. उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकती. पेंगुइन सम टाइम बैक, some 1000 years back, long range migratory birds. लेकिन एक जगह ऐसे पहुंचे न्यूजीलैंड में जहां पे उनको ना कोई प्रेडेटर्स है लेकिन खाने के लिए भरमार है. तो जब कोई चीज आसान से मिल जाए ना सर, तो उनकी जेनेटिक चेंजेस हो गए. वो आज भी बर्ड्स कहा जाते हैं, बट दे कैन नॉट वॉक इवन, दे कैन नॉट फ्लाई, तो दूर की बात है. तो मैं ये कहना है सर, हर पार्ट को बॉडी का हिलाते रहना है. दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज. यूथ सप्लीमेंट्स, समय नहीं लूंगा, तस्वीरें खुद बयान करते हैं. एंड हम जो सप्लीमेंट्स देते हैं, आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी. ऑनेस्टली अगर मेरे को लाई डिटेक्टिंग मशीन में डाल दिया जाए और बोला जाए कि आप दिल से बोलो कि इसके सप्लीमेंट्स के बारे में आपका ख्याल क्या है, जिस तरीके से हनुमान ने अपना छाती चीर के भगवान राम का तस्वीर दिखाया था, मैं ये सप्लीमेंट्स को फॉरएवर का इसी तरीके से प्यार करता हूं. कहने की जरूरत नहीं सर, इसके बारे में बहुत लंबी सेशन हो सकती है. ड्रिंक वाटर. अबाउट स्मोकिंग, सही पानी पीजिए. कुछ लोग पानी पीते ही नहीं है. बॉडी का 70%, मोर देन 70% इज वाटर एंड वी नीड वाटर. फ्रेश वाटर, प्योर वाटर पीते रहिए. अबाउट स्मोकिंग एंड डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, गेट सफिशिएंट रेस्ट. यहाँ पे एक चीज मैं लिखा हूं सर, सर्काडियन रिदम.
आज सर्काडियन रिदम क्या है सर? ये स्लिप एंड वेक का जो रिदम है इसको डिसाइड करता है, और बाकी पूरी 24 घंटा का नियंत्रण करने वाला जो बॉडी का सिस्टम, उसको सर्काडियन रिदम कहते हैं। मैं आज आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, किस समय में क्या करना है, किस समय में सोना है, किस समय में जगना है, किस समय क्या खाना है, ये कहता है सर्काडियन रिदम। एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, वी आर रियली 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 प्राउड टू बी इंडियंस। हमारा जो चरक शास्त्र है सर, सर्काडियन रिदम के बारे में कई हजार साल पहले लिखा था सर। एंड वेदर वी फॉलो इट और फॉलो नॉट, दिस इज आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, बट लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, आज विदेशों में सर्काडियन रिदम के ऊपर रिसर्च करके लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है सर नोबेल की, क्योंकि हमारे डीएनए में सर्काडियन रिदम है। अगर सर्काडियन रिदम है तो सर एक बार क्या हुआ कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि एक बार समटाइम इट इज ऑलमोस्ट 8-9 years back, my health was little bit not well, my wife's health was not well, so we both went to the डॉक्टर के पास मेरी जो पत्नी है उन्होंने कंप्लेन कर दी कि सर ये सोते बहुत कम है, 5 से 6 घंटा ही सोते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं नहीं, आपको किसी भी हालत में 8 घंटे मिनिमम सोना है। मैं बोला सर 8 घंटे मतलब सोना ही है? तो बोलते हाँ बिल्कुल सोना है। मैं उनको एक सवाल पूछ लिया सर, मैं सवेरे 8 बजे से शाम को 4 बजे तक 8 घंटा सोऊंगा, इज इट राइट? तो बोले कि नहीं नहीं, रात को क्यों नहीं सो सकते? मैं बोला नहीं सर, आप अगर 8 घंटे की बात करो तो मैं यही 8 घंटा सोऊंगा, आप मेरे को बताएं। मैं चैलेंज करके बोलता हूं सर, उस डॉक्टर ने कुछ नहीं जवाब दे पाए, बट मैं जानता हूं सर्काडियन रिदम, बिकॉज आई हैव रेड इन चरक शास्त्र एंड ऋग्वेद, हम पढ़े हैं सर। एंड आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज इट इज ऑल रिटन सो क्लियरली एंड विविडली। और मैं सर आज आपको ये कहना चाहता हूं, दिल से कह रहा हूं सर, दिस इज अ वेरी पर्सनल स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू, कि सर अगर आज आप थोड़ी सी सर्काडियन रिदम, सर ये दूसरी चैप्टर है, समझ लें, हल्के से भी समझ लें, और हमारी अगर सप्लीमेंट्स को सही तरीके से यूज कर ले, चैलेंज करता हूं सर, चैलेंज करता हूं कि आप इतना बेहतरीन हेल्दी एहसास करेंगे। नो कमेंट्स आफ्टर दैट, नो ऑब्जेक्शंस, नो मतलब कोई समस्या नहीं रहेगी सर। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। खैर सर ये डिफरेंट चैप्टर, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू इट, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, सोने का समय है, जगने का समय, खाने का समय, किस समय में क्या खाने का समय है, ये पूरी 24 घंटे का जो रिदम है सर, इसी को सर्काडियन रिदम कहते हैं। ये बॉडी की इंटरनल टोटल मॉनिटरिंग सिस्टम है सर। कब हमारी मेलाटोनिन प्रोडक्शन होती है और कब मेलाटोनिन प्रोडक्शन बंद होता है, कब पिनियनरी ग्लैंड से सर डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं सर, वो कब बंद होते हैं, कब हमारी लिवर एक्टिवेशन होती है, कब हमारी लिवर स्लिप मोड में चली जाती है। दिस इज ऑल कॉल्ड सर्काडियन रिदम। एवरी ऑर्गन, कब हमारी लंग्स एक्टिव मोड में चला जाता है, क्यों हमारी लंग्स के समय में अगर हम सही काम करेंगे और आरजी की इस्तेमाल सही तरीके से कर लेंगे तो कभी भी ब्रेन डिफॉन्क्ट होगा ही नहीं, बेहतरीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी रीचिंग टू द ब्रेन। खैर सर दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट सर्काडियन रिदम। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सर एनर्जी लेवल हाई। नेक्स्ट पॉइंट है सर प्रिपरेशन। ये हमारी आखिरी स्लाइड के कुछ पॉइंट्स है। एंड नो वेयर आर यू गोइंग। अगर उस हमिंग बर्ड को पता है कि उसको 800 किलोमीटर जाना है, 800 किलोमीटर के दूर भी वो देख सकता है अपने दिमाग की आंखों से, हमें क्यों नहीं पता सर? Have a clear picture of where you want to go and what you want to accomplish before you start your mission. अगर आज आप बिजनेस 1 साल भी हो गए, आज फिर बैठिए, आपने जिन्होंने आपको बिलीफ दिया है उनके साथ बैठिए, सर मैं ये करना चाहता हूं, डिसाइड टुडे, join hands, and I'm sure you are going to do so many big things. And यहां पर एक सर राइट साइड में लिखा है फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो वेयर दे आर गोइंग। अगर आप अपने सपनों को फॉलो करेंगे, आपके सपने जानते हैं कि सर आपके सपने कहां जा रहे हैं, अपने सपनों को तो फॉलो कर लीजिए सर, किसी और की नहीं सर। वो कहते हैं ना सर कि मैं कभी किसी नौकरी को खराब नहीं करता, क्योंकि सर मेरे पूरे जो परिवार के सारे सदस्य सर नौकरी से जिंदगी शुरू की है, मैं भी किया हूं सर। लेकिन आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर, अगर मेरी नौकरी में मान लीजिए 50,000 की तनख्वाह है और मैं खुश हूं, 1 लाख की तनख्वाह है मैं खुश हूं, 2 लाख की तनख्वाह है मैं खुश हूं सर, इसका मतलब अगर 2 लाख की तनख्वाह है तो मेरे अंदर कई ज्यादा हुनर है। अगर जिस दिन हम अपने लिए काम करेंगे और 2 लाख से ज्यादा जिस दिन पा जाएंगे ना, तो सर लगेगा कि सर 2 लाख शायद मेरे को मिनिमम यूएस दिया जा रहा था सर। लोग अजमाते ही नहीं है आपके अंदर क्या हुनर है सर। एक निर्णय तो लीजिए सर, आपके चलते कईयों की जीवन तो बदल सकते हैं सर, वो तो कर लीजिए सर। एवेल्युएट द कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। क्या आपके पास सही रिसोर्सेस है? एम आई विलिंग टू मेक द सैक्रिफाइसेस नेसेसरी? क्या आज हम
अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? किस टर्म में? जो सेक्रीफाइस टाइम करे बाई डूइंग अदर थिंग्स। तीसरी पॉइंट क्या है सर? डू आई नो द प्राइस ऑफ फेलियर? अगर मैं फेल हो जाता हूं, अगर हमिंग बर्ड फेल हो जाता है तो हम फेल हो जाते हैं तो सर कहाँ गिरते हैं? अगर इस तरीके का हम जीवन में निर्णय लेते हैं ना सर, अगर ये संघर्ष जीवन और मृत्यु के हिसाब से अगर आपको निर्णय करना है तो आप बिल्कुल एक बाजीगर बनेंगे, आप एक जीता हुआ आदमी बनेंगे सर। और फक्र होगा इस समाज में, फक्र होगा इस संसार में, फक्र होगा सारे लोगों को जिनको आप जानते हो, फक्र होगा इस नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर की दुनिया में कि यू आर द विनर। एंड यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू इवैल्यूएट द कॉस्ट, हैव सफिशिएंट फ्यूल। अपने जैसे वो हमिंग बर्ड अपना फ्यूल तैयार कर लेता है, अपने आप भी सर राइट इनपुट लेते जाइए। क्या चीज चाहिए? बिल्कुल भूखा बन जाइए, हंग्री बन जाइए कि मेरे को ये सीखना है, ये करना है, ये सीखना है, ये करना है। Am I willing to invest the time to listen and read educational materials? क्या मैं सीखने के लिए और सुनने के लिए तैयार हूँ, पढ़ने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ? अगर मेरे अपलाइन मेरे को होमवर्क दे रहे, क्या मैं वो होमवर्क कर रहा हूँ? Can I find a mentor? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए सर। बिल्कुल कोई अगर आपको अपलाइन मिले और घंटों का भाषण देने लगता है, लेट मी टेल यू सर, ही इज नॉट रॉन्ग। लेकिन आप एक मेंटर ढूंढ लीजिए जो आपको हाथ पकड़कर स्किल सिखा रहा है। एंड प्रोबेबली हर एक व्यक्ति आज जो बिजनेस में है और राइट मेंटर के पास है जो उनको मदद कर रहा है उनकी स्किल को बनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम स्किल नहीं सीखेंगे तब तक सर हम ये उड़ान नहीं भर पाएंगे। 4 बेसिक बेसलाइन को हैबिट में बना लीजिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान, पर्सनल ग्रोथ। Repeat again. Use the product, share the product, share the plan, personal growth. Use the product, share the product, share the plan, personal growth. आखिरी एक वार्निंग है सर, stay away from people who are critical. Stay away from people who are critical. People are overly protective to the point of discouraging you from taking all risks. कुछ लोग हैं जो आपको रिस्क लेने से मना करेंगे, कुछ लोग जिलस होंगे आपके पोटेंशियलिटी और प्रेजेंट सक्सेस के ऊपर। दूर चले जाइए। बहुत सारे लोग जीवन में आएंगे जो ड्रामा करते रहेंगे, नेगेटिविटी दिखाते रहेंगे, तो सारे लोगों से दूर चले जाइए। अगर दुनिया में कोई चीज सबसे बड़ा अनमोल है वो आपके सपने हैं। हर कोई व्यक्ति, हर दिन, हर पल कोई नहीं होगा आपके पास जो आपको मोटिवेट कर सके। अगर कोई चीज आपको मोटिवेट कर सकता है वो आपके सपने हैं। अपने सपनों को बिल्कुल पकड़ कर रखिए। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, किसी दिन मैं किसी जगह बैठा हूंगा और आपके लिए खड़े होकर इतनी तालियां बजाऊंगा क्योंकि आपके कारण दुनिया में कईयों के जीवन बदलने वाले हैं। अगर आपके जीवन में सपने कई लोगों की मदद करने हैं, अगर आपके जीवन में सपने अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी देना है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सपने हैं जो आप ये दुनिया में करना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हैव ए सेफ बैक होम एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।